जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गली मोहल्ले की राजनीति। गली मोहल्ले की राजनीति कैसी होती है। हर भारत देश है, भारत देश में हर में जगह गली मोहल्ले हैं या गली मोहल्ले की राजनीति खूब होती है। क्योंकि गली मोहल्ले की राजनीति कब होती है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, नगर पालिका या ग्राम पंचायत के चुनाव में। जनरली इसी में गली मोहल्ले की राजनीति होती है, या बड़ा से बड़ा ले लें, राजनीति गली मोहल्ले की ही होती है। यहाँ पब्लिक गली मोहल्ले के रहते हैं। तो इसमें राजनीति कैसे होती है? जो नेता होते हैं, जो मोहल्ले के मोहल्ला छाप नेता होते हैं, वार्ड पार्षद लेवल के नेता होते हैं, पार्षद या उप सरपंच सरपंच के लेवल के नेता होते हैं, वो क्या करते हैं? बड़ी जात को छोटी जात से लड़ा देंगे, लड़ो दोनों, और दोनों लड़ाई में लीडर होंगे। इधर का एक लीड करने वाला, इधर का लीड करने वाला। फिर लड़ लेंगे, लड़ने के मारपीट भी हो सकती है। ज़्यादा मामला नहीं हुआ, मामला अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो यहीं बैठ के निपटाएंगे फिर, कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। दुनिया भर की कूटनीति बात करेंगे, इससे नहीं लड़ना है, उससे नहीं लड़ना है, क्यों आपस में करते हैं, क्या ये परेशानी है, ये सब बोलेंगे जात जात से। ठीक है, फिर जात जात में तक नहीं रुकेंगे, ये फिर जात जात में ही एक दूसरे परिवार में लड़ा देंगे। बड़ा परिवार छोटे परिवार को लड़ा देंगे, बड़ा परिवार छोटे परिवार से लड़ जाएगा। फिर वो डिप्लोमेसी कूटनीति करने पहुँचेंगे कि नहीं, हमको उनके घर ज़्यादा आदमी है तो ऐसा नहीं है कि इनको दबा देना है, ऐसे करना है, वैसे दुनिया भर की कूटनीति करेंगे। उसके बाद यहीं नहीं रुकेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? परिवार का बात हुआ, फिर घर घर में लड़ा देंगे। घर घर छोड़ी, अड़ोसी पड़ोसी में लड़ा देंगे। अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी मामला में लड़ाई होता है, एक पड़ोसी को एम्पावर किए रहेंगे, एक दूसरे पड़ोसी को लड़ा देंगे, एक दूसरे पड़ोसी में लड़ा देंगे। लड़ाने के बाद वही डिप्लोमेसी के लिए वही, हर बार लीडर मोहल्ले में 2-4 ही होते हैं, हर बार वही पहुँचेंगे, वही आएंगे, वही डिप्लोमेसी की बात, कूटनीति की बात करेंगे और मामला सुलझाएंगे। और यहाँ तक के नहीं रुकते मोहल्ले छाप नेता लोग, यहाँ तो नहीं रुकते, वो घर तक आ जाएंगे। घर में भाई भाई को लड़ा देंगे, माता पिता को लड़ा देंगे, पति पत्नी में लड़ा देंगे, ऐसे करके लड़ाने का काम होते रहेगा। और ये सब लड़ाने का सिलसिला, वो लड़ाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। नशा करता हो, या फिर निजी स्वार्थ हो, निस्वार्थ हो, इसके प्रति बैर भर के, दूसरे के प्रति अच्छाई भर के, ऐसे करके कुछ ना कुछ आपस में मनमुटाव करा के लड़ा देंगे। और लड़ लिए, मान लीजिए ये मामला मोहल्ले में नहीं निपटा, लड़ाई भयानक हो गया, तो मामला कहाँ पहुँच जाएगा? थाने में पहुँच गया। निजी आसपास थाने तो थाने में भी सेटिंग रहता है। हर लोकल लीडर थाने में सेट करके रखा है, मेरे ग्राहक हैं, उसके साथ जहाँ लड़ाई किए, अब भाई जो लड़ा है या मारा है, अपने दम पे तो किया नहीं है, वो दूसरे के दम पे किया है। अपने दम पे कितने होंगे? 2-4 जीवन में 2-4 लड़ाई ही होगा अपने दम पे, बाकी नेता के दम पे लड़ते हैं। अपना तो कुछ है ही नहीं है, सारा नेता दूसरे के दम पे प्रभावित होकर हम लड़ाई कर रहे हैं। तो मामला पहुंच गया थाने में। तो यहाँ जब मंडोली करके या फिर यहाँ कूटनीति करके यहाँ बैठ के मामला नहीं सुलझा, तो थाने पहुंच गया मामला। यही मामला गली मोहल्ले का मामला, परिवार का हो, जात का हो, घर का हो, पड़ोसी का हो, मामला पहुंच गया थाने में। थाने में भी उनका सेटिंग रहता है। 10,000 का अलग सेटिंग, 5,000 का अलग सेटिंग, 20,000 का अलग सेटिंग, 50,000 का अलग सेटिंग, 1 लाख का अलग सेटिंग, 2 लाख का अलग सेटिंग, 3 लाख का अलग सेटिंग, हर का सेटिंग है। इस सब देखते हैं किस लेवल का लड़ाई किया है। और इसमें कुछ भी हो सकता है लड़ाई में, मतलब नेता के लिए क्या, आप सही आप गलत, कुछ भी करो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना बड़ा हत्या करके गए हो, वहाँ पहुँच जाएगा नेतागिरी करने। रेप मर्डर में फंसे हैं, किसी के साथ चोरी चमारी कुछ में फंसे हैं, आप सब रेट तय है वहाँ।
इस मामला में सुलझाने के लिए कितना रेट, इस मामले में सुलझाने के लिए इतना रेट, इस मामले में सुलझाने के लिए सारे सेट हैं। हर एक थाने के अधिकारी लोग को, थाने के पुलिस को सेट करके रखे हैं कि मेरा आदमी गया तो ज़्यादा पैसा नहीं मांगना है, इतना ही मांगना है, क्योंकि गरीब लोग हैं, इनसे ज़्यादा मांगोगे दे कहाँ पाएंगे, उससे अच्छा तो इनको जेल में डाल दो। जैसे करके बीच का मामला जाता है। अब देखिए, सोचेंगे मामला घर तक होता तो ठीक है, निपट जाता, लेकिन अब थाने तक आ गया है। यहाँ या तो केस बनेगा या तो फिर इतना कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ जेब हल्का करना पड़ेगा। तो घर परिवार, अब देखिए मुसीबत में फंस गया वो वही परिवार जो लड़ाई कर चालू किया या लड़ाई करवाया गया। अब थाने में तो एक दो ही व्यक्ति पहुंचेंगे, दो चार, एक ही परिवार या दो परिवार ही पहुंचेगा। दोनों परिवार पहुंच सकते हैं, दोनों अलग अलग केस कर सकते हैं, तो वहाँ मामला हो गया। तो वहाँ मामला मंडोली करके, कूटनीति करके या फिर मामला बातचीत करके सुलझाया जाएगा कि दो चार कुछ पैसा दे दो, मामला निपट जाएगा, नहीं तो केस में चल दोगे। अब देखिए थाने में पहुंच गया मामला। अब थाने में मान लीजिए पहुंच गया, उसके बाद कभी कभी केस होते हैं एकदम कट्टर केस हो गए, आदमी सही में लड़ा हुआ है, राजनीति से नहीं लड़ा हुआ है, अकड़ गया है, डिप्लोमेसी कूटनीति से नहीं, मैं इसको देखूंगा ही देख के रहूंगा इसको, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, वो सब बात आ जाती है। तो थाने में केस बन गया, उसको पैसा देने से नहीं निपटा मामला। तो फिर वकील पुलिस वाले भी सेट करके रखे वकील कि हमारा ये वकील वहाँ थाने में अलग सुझाव देने के लिए लगे हैं, जो पुलिस वाले हैं सुझाव, सारे वकील को सुझाव देने के लिए लगे हैं कि किस वकील को रखना चाहिए। आप अगर संपर्क वाला व्यक्ति नहीं, पहले से वकील फैमिली को नहीं जानता, तो वो एडवाइस देंगे, ये मिश्रा वकील को रखिए, शर्मा वकील को रखिए, तिग्गा को रखिए, टोप्पो को रखिए, ब्राह्मण को रखिए, छत्री को रखिए, वैश्य को रखिए, इसको रख उसको रख, सारा एडवाइस हो गया। ट्रिक फंस गया तो वकील से भी सेटिंग कि मैं तेरे को एक ग्राहक दिया हूँ। अब कोर्ट के लिए क्या है, वकील के लिए क्या है, वो एक क्लाइंट है, वो एज ए कस्टमर है, उसके लिए कस्टमर से ज़्यादा कुछ नहीं हो, उसका मामला, उसका प्रोफेशन है, उस काम को निपटाना है और उसके लिए पैसा लेता है, वो क्लाइंट है, ग्राहक है। पुलिस वाला मामला थाने में पहुंच गया, FIR हो गया, अब उस मामले को कोर्ट में पहुंचे, वहाँ पुलिस वाला सेट कर दिया वकील को, वकील से कमीशन, पुलिस वाले का वकील से कमीशन कि मैं 4 केस दिया हूँ तो 4 केस का अलग रेट होता है, 2 केस का ऐसा करके, किस्मत बहुत से जैसा भी हो। ये सब क्यों हो रहा है, लड़ाई होने से, लड़ाई होना चाहिए, लड़ाई होने से हो रहा है। कोर्ट में मामला, अब कोर्ट में अब वो सामने वाले की क्षमताएं देखकर, ऊर्जाएं देखकर, उसका जुनून देखकर, उसकी प्रतिस्पर्धा देखकर, उसमें एक आत्मचिंतन एक देखकर वकील सोचता है इस केस को कितना टिकाया जाए, 1 साल 2 साल, सीरियस केस है, डेडिकेटेड कितना, समर्पित कितना है इस केस के लिए। तो वहाँ वकील अब साल 2 साल 3 साल 4 साल जितना उसकी क्षमता है उतना लेगा, और फाइनली ये होगा कि साल जाएगा ये जीत जाएगा। इसमें पिसने वाला व्यक्ति कौन है, वही व्यक्ति जो इस लड़ाई झगड़ा को शुरुआत करता है या जिसके भड़काने से वो लड़ाई चालू करता है। तो लड़ाई कर रहा है, मान लीजिए आप पैसा दे के नहीं निपटा, वो केस कर ही दिया, तो भुगतना उसी व्यक्ति को पड़ेगा। तो ऐसी होती है गली मोहल्ले की राजनीति। आपको मतलब कैसे न कैसे करके लड़ाई करना है, परेशान करना है, मानसिक शारीरिक जैसा भी हो परेशान करना है। इसी में कई मानसिक शारीरिक परेशानी करते करते कितने का घर में अनहोनी तक हो जाता है। पिता पुत्र माँ भाई पड़ोसी उड़ोसी, जमीन जायदाद घर बाड़ी, ये सब के चक्कर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, भयानक मार काट वाला हो जाता है। तो इसमें पिसता कौन है, वही सामान्य आदमी या वो आदमी जो किसी नेता के प्रभावित होके कर रहा है। आज मेरे मोहल्ले में भी एक ऐसा ही घटना हो गई है। दो जमीन वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं जमीन,
एक ज़मीन फर्श उधर बनाया है, बगल में एक ज़मीन इधर बनाया है, वो कंस्ट्रक्शन नया कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन कर रहा है कि बगल वाले को आपत्ति हो रहा है, कारण कुछ भी हो। अब ये भी हो सकता है वो आपत्ति करने का माहौल बना रहा होगा वो, कि ऐसा काम करूं, ऐसा कृत्य करूं कि वो उसका आपत्ति हो। परिवार में, पड़ोसी में लड़ाई का माहौल। तो ये है, इसमें हमको चिंता करने की ये बात है कि हमको अपना ठीक रखना है, अपना व्यक्तित्व ठीक रहना है, अपने को ठीक से रहना है, अपने को ताकतवर रहना है या कमज़ोर रहना है, जैसा रहना है वैसा रहना है, लेकिन अपने को ठीक रहना है। किससे संबंध कैसा रखना है, किससे संबंध कैसा नहीं रखना है। नहीं तो हम नेता के चक्कर में फिर पड़ जाएंगे, फिर वही थाने में रेट फिक्स है, कोर्ट में थाने में केस हो गया तो फिर वकील पकड़ाने में केस फिक्स है, वकील का तय करता है वकील कितने साल केस करेगा। बड़ा ग्राहक है, जुनून वाला ग्राहक है, तो फिर उसको हायर कोर्ट में। तो ये मामला समाज का ऐसा है, समाज में अराजकता का माहौल भी इस कृत्य को करने में हो सकता है। तो इसको हमको समझदारी से ध्यान देना है। हमको सबसे पहले अपनी प्राथमिकता परिवार को प्राथमिकता देना है, आपस में परिवार में ठीक रहना है, परिवार के बाद पड़ोसी में ठीक रहना है, क्योंकि हम दोनों का मामला सही है तो फिर तीसरा क्या कोई बोलेगा। मामला घर में एक दूसरे में सामंजस्य नहीं रहता, फिर पड़ोसी में सामंजस्य नहीं रहता, फिर अनाचार होना चालू हो जाता है और हमारे कृत्य, हमारे अनैतिक कृत्य में काम रहते हैं। द्रव्य पदार्थ का सेवन, मदिरा का सेवन, ये सब में अनहोनी की घटना, दुनिया भर के मानव सभ्यता की अनहोनी, यह सब आम बात है। तो हमको समझना है, अपने को बुद्धि बौद्धिक स्तर ठीक रखना है, अपने परिवार, अपने पड़ोसी, अपने आसपास के वातावरण को ऐसा रखना है कि हमको ये सब जीवन में ही जरूरत न पड़े, क्योंकि ऐसा होने से जीवन में परेशानी जो कर रहा है उसको होगा, या जो कर रहा है या जिस पर कर रहा है उसी को होगा, दोनों में से किसी एक को होगा। और ये निरंतर हो रहा है, लोगों को इसको आकलन करना चाहिए। ये भारत के हर गली मोहल्ले की यही कहानी है। तो ये घटना है दोस्तों, मेरा एक आकलन है। ये सब नेता लोग के चक्कर में ऐसे ना फंसे, सिर्फ काम निकालने से नेता से मतलब रखें, नहीं तो फिर नेता एक दूसरे को लड़ा के फिर वही रेट फिक्स है, थाने में कोर्ट में फिक्स है, कोर्ट में वकील से कितना के लंबा चलाएंगे वो सब फिक्स है। ये सबसे फाइनली फ़ायदा थाने को होता है या फिर कोर्ट को होता है, कोर्ट के वकील को होता है। तो हमको इस बात की समझदारी होना चाहिए, हमको आपस में अच्छे से रहना है, सब रखना है, ऊंच नीच का भाव नहीं रखना है, लड़ाई झगड़ा करने का माहौल नहीं बनाना है, एक दूसरे को समझना है, अपना एकदम निहित स्वार्थ में ही नहीं रहना है, अपना चिंता करना है, पड़ोसी का भी चिंता करना है। क्योंकि ऐसे करने से, ऐसी कल्पना से ही अगर शांति होगी अपने आसपास तो ही राम राज्य की कल्पना हो सकती है। नहीं तो हम एक दूसरे के लिए वैमनस्यता का भाव रखेंगे, लड़ाई झगड़ा का भाव रखेंगे, तो राम राज्य कहाँ है। ये तो ईसाई संस्कृति है या मुसलमान की संस्कृति है, एक दूसरे में लड़ाओ और अराजकता फैले और कारोबार चलते रहे। क्योंकि ये थाना और कोर्ट का मामला फुल प्रोफेशनल हो गए हैं, इसमें इनकम जनरेट करने का जरिया हो गया है। तो इन सबसे बचें और आम नागरिक हमेशा सुरक्षित रहे, सावधान रहे, एक दूसरे से प्रेम का भाव रखें और एक दूसरे में वैमनस्यता न रखें। दोस्तों मेरा एक सुझाव था। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।